अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अभी कुछ टॉपिक बड़े शॉर्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, अपनी मकसद की बात करूँगा। उस मकसद की बात को आपने भी समझना है, ठीक। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारे पास है सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी किस चीज़ में? वाटर में। किस चीज़ में? वाटर में। लिहाजा मैं यहाँ पे इस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा कार्बोनेट का। ये लफ्ज़ क्या है? कार्बोनेट। ये मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। बहरहाल इसका स्ट्रक्चर लाजमी है CO3-2, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आपके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक। कैसे ज़रूरी है? देखिए, कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक। दो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ। चूंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। तो एज ए होल अगर देखा जाए कार्बोनेट का ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1 तो आंसर क्या आएगा? -2, जो कि इस चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्बोनेट का रेडिकल हो तो कार्बोनेट एट अ टाइम दो बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। जबकि हमें पता है अच्छी तरह कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये भी मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन? क्यों? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 लॉस करता है तो +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2 और ये भी +2, ठीक। इट मीन्स जब ये कार्बोनेट अल्कलाइन अर्थ मेटल की किसी भी मेटल के नज़दीक आएगा तो ये कुछ इस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, कुछ इस तरह का आप कह सकते हो कि फोर्सेस डेवलप्ड हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक, +2, ठीक, और कार्बोनेट क्या है? CO3-2, ठीक। ये -2 है, ये +2 है, ये ऊपर ही कट जाएगा। ये चले, अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ 2, इसको नीचे लेता हूँ 2, तो 2 पे कट सकता है। तो फार्मूला आपके पास जनरेट होगा MgCO3। क्या जनरेट होगा? MgCO। इसका मतलब है अगर कार्बोनेट का रेडिकल 1 होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटल भी 1 होगा, ठीक। इट मीन्स मैं यहाँ पे इसी चीज़ को रफ्ता 1 बाई 1 करके सिखा रहा हूँ। देखिए, बेरिलियम +2, ठीक, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, ठीक, बेरियम +2 और रेडियम +2। मैं इसको किसके नज़दीक लाना चाहता हूँ? किसके नज़दीक लाना चाहता हूँ? कार्बोनेट CO3-2, 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 ठीक। से वुड बी वेपन क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये आपकी कैलकुलेशन फैसला करेगी, ठीक। तो मैं लिखूंगा BeCO3। क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, ये ऊपर ही कट जाएंगे तो नीचे कोई नहीं उतरेगा। इसका मतलब है बेरिलियम जब कार्बोनेट के नज़दीक आएगा तो बेरिलियम का एक रेडिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक मेटल, ठीक, आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इसी तरह स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इसी तरह बेरियम कार्बोनेट, इसी तरह रेडियम कार्बोनेट, ठीक। मतलब मैंने क्या किया? मैंने आपको कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल का फार्मूला बनाने का तरीका सिखाया, ठीक। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ये चीज़ आपके जहन में रहे। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी कार्बोनेट लेते हो, मिसाल के तौर पे आपने बेरिलियम कार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, रेडियम कार्बोनेट, इनमें से किसी भी कार्बोनेट को आप लोगे, जब आप इसे पानी में डालोगे तो ये हल होगा, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी स्लाइटली सॉल्युबल है। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी हल होगा पानी में, ठीक, मतलब जल्दी से टूटेगा।
होने का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जहां पे आपके पास आयनिक कंपाउंड जाए और वो अपने कंसर्न आयन में टूट जाए, अपने कंसर्न आयन में टूट जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लेता हूं बेरिलियम कार्बोनेट, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया। क्या किया, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, से व्हाट विल हैपन, डिसोल्यूशन है ये केमिकल एक्शन नहीं है। ये जो फार्मूला यूनिट है ये वहां पे स्प्लिट अप हो जाएगा, बेरिलियम +2 में टूट जाएगा और कार्बोनेट -2 में टूट जाएगा। ठीक, इस बेरिलियम +2 को भी के नीचे भी आपने एक्वस लिखना होगा और कार्बोनेट के नीचे भी आपने क्या लिखना होगा, एक्वस लिखना होगा। इसका मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल इस आयन को भी घेरेगा, वाटर का मॉलिक्यूल इस आयन को भी घेरेगा। ठीक, जो कार्बोनेट पानी में जल्द अज जल्द स्प्लिट अप होगा, टूटेगा, उसकी डिसोल्यूशन ज्यादा स्पीड से होगी। ठीक, ये आपको यही मटेरियल आपको ऊपर से नीचे की तरफ बता रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहां से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। इस ग्रुप के कार्बोनेट की जब आप पानी में मिसाल के तौर पे बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी स्प्लिट अप होगा, लेकिन रेडियम कार्बोनेट बड़े मुश्किल से स्प्लिट अप होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे केटाइन का साइज बढ़ रहा है। ऑलरेडी एनाइन बड़ा साइज है, बिगर साइज है। देखिए इसका साइज आप सामने नजर आ रहा है, कितने एटमों का जमकट्टा बना हुआ है, लाइक अजूम बना हुआ है। एटम ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है। एनाइन का साइज ज़्यादा है, केटाइन का साइज, पहले का केटाइन का साइज छोटा है तो जल्दी टूटेगा। जैसे ही उसका साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कंपेरेबल साइज होता जाएगा। क्या चीज़, कंपेरेबल। कहने का मतलब है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट और रेडियम कार्बोनेट तकरीबन कंपेरेबल साइजेस है, केटाइन का भी एनाइन का भी। तो कॉमन सेंस की बात है, कंपेरेबल साइजेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं टूटता। जब वो आसानी से नहीं टूटता तो हम कह सकते हैं कि वो स्प्लिट अप नहीं होगा। जब वो स्प्लिट अप नहीं होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यही पॉइंट आपको बुक में भी बताया जा रहा है, यहाँ पे हम भी आपको बता सकते हैं। ठीक, कैसे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब है बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम का साइज छोटा है, कार्बोनेट का साइज बड़ा है, तो साइज कंपेरेबल नहीं है, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो केटाइन का साइज बढ़ता जाएगा, केटाइन का साइज बढ़ता जाएगा। जब केटाइन का साइज बढ़ता जाएगा, एनाइन का साइज ऑलरेडी बिगर है, जैसे ही साइज बराबर होगा, जिसे हम कंपेरेबल साइजेस कहते हैं, तो कंपेरेबल साइजेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट अप नहीं होगा और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, छोटा सा स्मार्ट टॉपिक था। दुआ में मुझे याद रखे, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। और इस चैनल से, ये चैनल आपकी तवक्कुआत पे, उमंगों पे बहुत ही अच्छा उतरेगा। जिसने सब्सक्राइब किया है, जिसने बेल आइकन दबाया है, तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आपको शाम को 7, 7:30 या 8 बजे नई वीडियो मिलती जाएगी। तो काइंडली अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ वगैरह को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।